हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट में वर्गीकरण की आवश्यकता, नामकरण, वैज्ञानिक नाम, सामान्य नामों की कमियां, वैज्ञानिक नामों का महत्व, यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आइए उसी की आगे से कंटिन्यू करते हैं। अगला हेडिंग है वैज्ञानिक नामकरण के नियम। ठीक, आइए उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ICZN ICN में वैज्ञानिक नाम किसी भी प्रकार से दिए जाएं से संबंधित नियम व निर्देश हैं। निम्न कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित है। प्रत्येक पादप जंतु व सूक्ष्म जीव को द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। ठीक है। अगला है जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। यह तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जीव किसी भी देश में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, इसका उद्भव कहीं भी हो, लेकिन नाम लैटिनीकृत होते हैं तथा इसे लैटिन का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैसे फाइकस बेंगालेंसिस का उद्गम स्थल बंगाल में है, लेकिन इसे लैटिनीकृत करके इसे बेंगालेंसिस कर दिया गया है। जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द वंश का नाम होता है तथा दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। वैज्ञानिक नाम लिखते समय वंश का नाम और जाति के नाम को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। वंश नाम का पहला अक्षर बड़े लेटर में होता है, जबकि प्रजाति नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में या छोटे लेटर में होता है। जैसे देख लीजिए, आम का वैज्ञानिक नाम है आम। ठीक, आम का वैज्ञानिक नाम है मैनगीफेरा इंडिका। मैनगीफेरा इंडिका। ठीक, देखिए हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। पहला शब्द वंश का नाम बताता है और दूसरा शब्द जाति का नाम बताता है। ठीक, जाति का नाम बताता है। ठीक, वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में है और जाति का पहला अक्षर देखिए स्मॉल लेटर में है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही था कि वैज्ञानिक नाम में वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है, जबकि जाति के नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होता है। वंश का नाम बार बार लिखने पर इसका संकेताक्षर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे वंश का नाम अगर बार बार लिखना पड़ रहा है तो उसका सांकेतिक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अगर वंश का नाम आप बार बार यूज कर रहे हैं तो उसका सांकेतिक शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक है, सांकेतिक शब्द जैसे पैंथरा है तो पैंथरा का पी वर्ड यूज कर सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा लिखना है वंश का नाम, जैसे पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस है। सीधी सीधी कहने का मतलब है कि वंश का नाम बार बार लिखने पर सांकेताक्षर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, सांकेताक्षर मतलब उसका सांकेतिक वर्ड प्रयोग किया जा सकता है। अगर वंश का नाम बार बार लिखना पड़े तो उसका सांकेताक्षर शब्द लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे देख लीजिए पैंथरा है, पैंथरा कई बार आ सकता है, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्बडस। तो पैंथरा एक बार लिख दिए, उसके बाद उसका सांकेताक्षर शब्द लिख सकते हैं पी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जाति के नाम के बाद लेखक का नाम संक्षिप्त में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैनगीफेरा इंडिका है, देखिए मैनगीफेरा इंडिका। ठीक, इंडिका है तो इसके आगे यल लिख दिया गया, तो यल का मतलब वैज्ञानिक का नाम हो गया। ठीक, यहाँ पर लेखक का अभिप्राय उस वैज्ञानिक से है जिसने उस जीव का नाम प्रथम बार प्रयोग किया या जिसने पहली बार उस जीव का वर्णन किया। मेरा कहने का मतलब है ये है कि वैज्ञानिक नाम के पीछे अगर लिन लगा हुआ है तो आप लोग समझ जाइएगा कि
या उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस पौधे की खोज की या इसके बारे में पहली बार वर्णन किया। ठीक है, जैसे देख लीजिए मैंगीफेरा इंडिका है। मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पर देख लीजिए पीछे लिखा है लिन, LINN। ठीक, इसका मतलब लिनियस। ठीक, लिन का मतलब यह वैज्ञानिक का सांकेतिक नाम है। ये वैज्ञानिक का सांकेतिक नाम यह बताता है कि लिनियस ने पहली बार मैंगीफेरा इंडिका की खोज किया या फिर मैंगीफेरा इंडिका के बारे में वर्णन किया। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। जीवों के वंश का नाम एक बार लिखा जाता है, जबकि जाति का नाम बार बार लिखा जा सकता है। ठीक, जीवों का नाम विशिष्ट अर्थात एक बार होते हैं, जबकि जाति का नाम बार बार हो सकते हैं। जैसे देख लीजिए मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। और फिर देख लीजिए आजादे रेक्टा इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम है। और देख लीजिए रोजा इंडिका गुलाब का वैज्ञानिक नाम है। और देख लीजिए टैमरिंडस इंडिकस यह इमली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, देख लीजिए सब में जो है वंश का नाम एक ही बार आया है और जाति का नाम देख लीजिए सब में बार बार आया है। इसमें भी इंडिका आया है, इसमें भी इंडिका आया है, इसमें भी इंडिका आया है। ठीक, एक ही वंश दो प्रजातियों का नाम समान नहीं हो सकता। मतलब एक ही वंश है लेकिन उसके दो प्रजातियों का नाम समान नहीं हो सकता। ठीक, आगे देखते हैं। कभी कभी सामान्य नाम व वैज्ञानिक नाम समान होते हैं। जैसे देख लीजिए गोरिल्ला। ठीक, गोरिल्ला वैज्ञानिक नाम है और ये गोरिल्ला जो है जाति का नाम गोरिल्ला उसका नाम ही है। मतलब एक जीव ऐसा है उसका नाम ही गोरिल्ला है और उसका वैज्ञानिक नाम भी गोरिल्ला है। ठीक, देखिए आगे देखिए यूकेलिप्टस सफेदा जानते हैं ना आप लोग। सफेदा का वैज्ञानिक नाम यूकेलिप्टस है। ठीक है, सफेदा का वैज्ञानिक नाम भी यूकेलिप्टस है और उसका कॉमन नाम या सामान्य नाम भी यूकेलिप्टस है। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनका वैज्ञानिक नाम और उनका सामान्य नाम दोनों एक ही होते हैं। उसके बारे में हम बता चुके हैं कि गोरिल्ला। ठीक, गोरिल्ला देखिए एक जीव है, उसका वैज्ञानिक नाम भी गोरिल्ला है और सामान्य नाम भी गोरिल्ला है। ठीक, ऐसे है आजादे रिक्टा नहीं, वैसे यूकेलिप्टस है। उसके बाद वैसे ही बोगनवेलिया है। ठीक, बोगनवेलिया एक पौधे का नाम है, उसका भी साइंटिफिक नेम बोगनवेलिया ही होता है। आइए आगे देखते हैं कुछ भ्रामक नाम और उनका सही पहचान करना। देखिए सिल्वर फिश जो है, अगर आप सिल्वर फिश का नाम सुनेंगे तो आपके मन में तुरंत विचार आएगा कि यह एक मछली का नाम है, लेकिन नहीं, ये गलत है। मछली सिल्वर फिश जो है मछली नहीं होती है, वह एक कीट है आर्थ्रोपोडा संघ का। ठीक, और दूसरा देख लीजिए जेलीफिश। ये भी आपके मन में आएगा कि जेलीफिश मतलब मछली ही होगा, लेकिन मछली नहीं होता है, सिलेंट्रेटा संघ का है। मतलब यह जेलीफिश जो है सिलेंट्रेट है। ठीक, और देख लीजिए स्टारफिश जो है ये भी एक मछली नहीं है, ये इकाइनोडर्मेट है। ठीक, और देख लीजिए कटल फिश भी जो है भ्रामक है। अगर आप सिर्फ नाम सुनेंगे कि कटल फिश तो आपके दिमाग में आएगा कि वह मछली ही होगी, लेकिन मछली नहीं है, मोलस्का है। ठीक है, मोलस्का। बॉम्बे डक। ठीक, देख लीजिए एक वर्ड आया है बॉम्बे डक मीन्स आप अगर नाम सुनेंगे उसका बॉम्बे डक तो आप समझेंगे कि बत्तख का नाम है, लेकिन नहीं, यह एक मछली है, मरीन फिशेस। यह समुद्री जलों में पाए जाने वाला एक मछली है। ठीक, कौन? बॉम्बे डक समुद्र में पाए जाने वाली एक मछली का नाम है। और अगर आपको ऐसे बोला जाए कि बॉम्बे डक क्या है तो आप जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि एक बत्तख का नाम होगा, लेकिन नहीं, यह एक मछली का नाम है। ठीक, आगे देखिए सी हॉर्स।
अगर हम आपसे बोलें सी हॉर्स क्या है तो आप कहेंगे समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा कहेंगे, लेकिन वह वास्तव में उसका नाम है सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा, लेकिन वह मछली होता है। ठीक है, तो ये कुछ भ्रामक नाम थे, इसे देख लीजिए आप अच्छे से। तो आइए अब चलते हैं कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम पर। तो होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। ठीक, और कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। ठीक, चीता का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक, कबूतर को इंग्लिश में कहते हैं पीजन। ठीक, पीजन का वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिबिया। और घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक, और आगे है केचुआ का वैज्ञानिक नाम है पेरेथिमा पॉस्थुमा। ठीक, केचुए का वैज्ञानिक नाम है पेरेटिमा पॉस्थुमा। ठीक, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक, और खरगोश रैबिट का वैज्ञानिक नाम है ओरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस। ठीक, खरगोश का वैज्ञानिक नाम है ओरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस। ठीक, और आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एसेटिवम। तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ऑसिमम सैनकटम। ठीक, तुलसी का वैज्ञानिक नाम ऑसिमम सैनकटम। ठीक, और गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और है सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। और सबसे आखिरी है मटर पाइसम सेटिवम। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय। और अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।